नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव और मैं आपके साथ श्रेयोशी। बाराबंकी के निंदूरा क्षेत्र स्थित थाना कुर्सी अंतर्गत ग्राम पंचायत खरिहानी में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब वर्ष 1988 से स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अचानक जमीन पर गिरकर खंडित हो गई। प्रतिमा का एक हाथ भी टूट गया, जिससे ग्रामीणों की भावनाएं आहत हो गई और पूरे गांव में शोक के साथ आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों के अनुसार देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कुछ लोग तेज हवा या अन्य कारणों से प्रतिमा गिरने की संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए दिखे। बता दें, सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े पदाधिकारी, चौधरी तालिब नजीब कोकब और क्षेत्रीय प्रधान प्रतिनिधि राम कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द नई प्रतिमा स्थापित कराई जाए और स्थल पर बाउंड्री वॉल का निर्माण भी कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। आज हमारे साथ में है कुर्सी विधानसभा से तालिब नजीब कोकब भाई, जो कि यहाँ पे एक अंबेडकर प्रतिमा को लोगों ने तोड़ दिया और घटना स्थल पे आके पहुँचे हैं। भाई साहब, मैं बात करता हूँ कि क्या सरकार से मांग है और क्या है घटना। देखिए, ऐसा है, ये बहुत ही एक संवेदनशील मामला है। एक मूर्ति को खंडित किया जाना, ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये दर्शाता है कि कोई सोच है, कि उस सोच के तहत काम किया गया है कि दलित, शोषित और वंचित समाज जो है, उसके प्रेरक, उसके उसको ऊर्जा देने का जो काम बाबा साहब ने किया है, ये मूर्तियाँ जहाँ पे भी हैं, उन मूर्तियों को देख के समाज के लोग एक ऊर्जा पाते थे, एक एनर्जी का सोर्स था। उस सोर्स को, उस ऊर्जा के एक जगह को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। और जिससे ये है कि समाज के हर वर्ग का लोग, चाहे इसमें कोई अ, मैं किसी एक जाति को नाम नहीं लूँगा, इसमें जितने भी वंचित शोषित समाज के लोग हैं, हम हैं, प्रधान जी हैं, जैसे सारे हज़ारों लोग हैं, उनकी जो एक सोच है, उसको, उस सोच को कुचलने का काम किया गया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये यहाँ पे ये इस तरीके की घटना जो है, ये दूसरी या तीसरी बार है जो मेरी संज्ञान में बात आई है। अब अगर इसी तरीके से कभी हाथ खंडित किया गया या कभी मूर्ति के साथ उसका अनादर किया गया, अगर ये प्रयास इसी तरीके से जारी रहेंगे और यहाँ पे समाज के पास एक ही काम बचेगा कि कोई मूर्ति हम स्थापित करेंगे और दूसरे आके उसको गिरा देंगे, तो उससे जो हमारा मनोबल है उसको टूटने का प्रयास की, उसको ख़त्म करने का काम किया गया। मनोवैज्ञानिक हमारे ऊपर दबाव बनाने का काम किया गया है कि हम दबे कुचले हैं, हमें दबे कुचला ही रहना चाहिए। सर उठाने की हमको अगर कोशिश करेंगे तो इस तरीके से कुचला जाएगा, जैसे बाबा साहब की मूर्ति को गिरा दिया गया, वैसे तुमको भी गिरा दिया जाएगा। ये वो सोच के तहत काम किया गया है। इसलिए मेरा तो निवेदन ये है प्रशासन से कि भारतवर्ष में जहाँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अगर प्रतिमा को इस तरीके से खंडित किया गया है, हमारे संविधान के रचयिता की प्रतिमा को खंडित किया गया है, उसको तत्काल मूर्ति लगाना उद्देश्य नहीं है। जिसने इस कार्य को, इस गलत काम को किया है, वो सोच को सामने लाया जाए, उन दोषियों को सामने लाया जाए, ताकि भविष्य में ये इस तरीके की घटनाएं और ना हो। अगर आज यहाँ हुई है और कुछ न कार्रवाई नहीं होती है, तो आने वाले समय में तो क्षेत्र में ये घटना कहीं और भी हो सकती है। करने वाले का साहस और ज़्यादा बढ़ेगा। उसके साहस को, उसके दुस्साहस को यहीं पे समाप्त किया जाए और जिन लोग जो दोषी हैं, उन दोषियों को सामने लाया जाए और कानून में जो उनके लिए सज़ा नियत है, वो दी जाए, ताकि समाज के सामने एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि बाबा साहब, भारत रत्न के की सोच के विरुद्ध अगर कोई भी कार्य किया जाएगा, तो कानून के दायरे में वो आ जाएगा और कानून फिर अपना काम करेगा। जिस तरीके से शासन और प्रशासन बताता है कि कानून अपना काम कर रहा है, तो अब दिखाई देना चाहिए कि कानून अपना काम कर रहा है। ये एक मांग है, यहाँ हर आदमी के मन में यही है। सरकार से हम मांग कर रहे हैं, सर्वप्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो इस समय हमारे रक्षक हैं,
सर्व समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। उनसे निवेदन है कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल करवाई जाए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति है वो फिर से दोबारा लगवाई जाए और जो गलत हैं जिन्होंने ये कार्य किया है उनको दंडित किया जाए, पकड़ा जाए। यही हमारा निवेदन है, यही सरकार से आशा है, यही सर्व समाज की इच्छा है। यहाँ के लोगों की, यहाँ पर आदमी नहीं अम्बाएगा। यहाँ पर जब जब भीड़ हुई है 10-10, 12-12 लाख हाथी द्वारा जो है झांकियाँ निकाली जाती थीं और जो है हमारी ड्रामा पार्टी जो है बहुत मशहूर ड्रामा पार्टी होती थी, तो 20,000, 25,000, 52,000, 55,000 रुपया खाली इनाम आ जाता है। ड्रामा पार्टी हमारी भी चलती थी। 55,000 रुपया जो है तो सवेरे जो है तो झोला में यहाँ मिला। तो इस प्रकार से जो है दोषी लोगों को सजा दी जाए और बाबा साहब की मूर्ति दोबारा लगवाई जाए और बाउंड्री वॉल करवाई जाए। जी, आइए मैं बात करता हूँ चंदन आज़ाद जी से। जय भीम। मेरा नाम चंदन आज़ाद है और मैं ग्राम घुंगटर का रहने वाला हूँ। जैसे कि आज सुबह मुझे ज्ञात हुआ कि ग्राम अन्नीपुर में बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको तोड़ने का काम किया गया है। तत्पश्चात हम लोग उचित समय पे जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए पहुँचे हैं। तो हम लोग के यहाँ पहुँचने के बाद में हम लोग को पता चला कि प्रशासन के द्वारा एक बात कही जा रही है कि ये मूर्ति है, जो कैमरा में दिखाइए जरा मूर्ति को, और उधर भी दिखाइए। इस मूर्ति का वजन लगभग 2.5 से 3 क्विंटल का है। और जरा एक बार पेड़ों की तरफ कैमरा घुमाइए भैया। एक पेड़ का डाल भी नहीं टूटा हुआ है। केले के पेड़ लगे हुए हैं बाजू में, वो भी नहीं टूटे हैं, लेकिन ये 3 क्विंटल की मूर्ति पलट गई हवा से। ये प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। अगर मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि अगर जानवरों के द्वारा पलटा गया तो यहाँ पर एक भी जानवर का पैर का निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है ये हवा से पलट गई है, ये जानवरों ने पलट दिया है। हम कैसे मान लें? और ये कोई पहली घटना नहीं है, यहाँ पर ये तीसरी घटना है। तीसरी बार यहाँ पर मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है। कभी मूत्र के माला पहना दिया जाता है गिलास में भर के, तो कभी पैनल चोरी हो जाता है, तो कभी दान पेटी चोरी हो जाती है। क्या हो रहा है मैं पूछ रहा हूँ। योगी जी, आप कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादियों का, अम्बेडकर साहब का सम्मान करता हूँ, ऐसे ही सम्मान करते हैं आप? दिन दहाड़े बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप बैठ करके? क्या कर रही है आपकी सरकार? में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये जनता आपसे सरकार पूछ रही है, सवाल पूछ रही है, क्या कर रहे हैं आप? और जिन मनवादियों को लगता है, जिन असामाजिक तत्वों को लगता है कि बाबा साहब की मूर्ति मात्र तोड़ने से आप बाबा साहब के कारवा को, बाबा साहब के मिशन को पीछे छोड़ देंगे या उनके मिशन को रोक देंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ ये वहम जो आपने पाल रखा है इसको मिटा दीजिए आप। क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के बातों को मानने वाले, बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। आपसे कह रहे हैं कि अगर आप संविधान के दायरे में रह के मानेंगे तो बेहतर है, नहीं रह के मानेंगे तो याद रखना हम भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। ये बात याद रखना आप। क्यों आपको लगता है कि आप बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ करके उनका मिशन को रोक सकते हैं आप? बाबा साहब की जयंती को आने वाली है, हम लोग का सबसे बड़ा महा त्योहार, महापर्व आने वाला है, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और आप आकर के मूर्ति तोड़ रहे हैं सरकार की मौजूदगी में, प्रशासन की मौजूदगी में। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रही है सरकार? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आए दिन लोगों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, किसी को पेशाब चढ़वाया जा रहा है, किसी को क्या किया जा रहा है, किसी को क्या किया जा रहा है। हर समय हर जगह पे हम देख रहे हैं, यही चीज देख रहे हैं कि जहां पर हर जगह पे दलितों को, दबे कुचले लोगों को, पिछड़ों को, उनको दबाने का केवल काम किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है इस सरकार में? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये सवाल आपसे पूछती है जनता। क्यों आखिर आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों आप ऐसे कारनामा करने वालों के लोगों के ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? तो हम लोगों का यही एक मांग है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था करवाया जाए और इस पूरे ग्राउंड का बाउंड्री वॉल करवाया जाए, नई प्रतिमा रखाई जाए। इससे पहले की प्रतिमा रखाई जाए, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर पहले कैमरा लगवाया जाए, क्योंकि मूर्ति हमारी रखवा देंगे, कल फिर कोई आएगा पलट के चला जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं पहले यहाँ पर कैमरा का व्यवस्था किया जाए, बाउंड्री वॉल का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद मूर्ति रखी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ऐसे कृत्य अगर होते हैं तो उस मनुवादियों को, जो ऐसे काम करते हैं, उस सामंतवादियों को अगर रोड पर मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, उनको जूते से मारने का काम करिए। और शुक्र मनाइए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो उनको आज ही मिट्टी चटाने का काम करते। ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि जहां पर मूर्ति है वहां पर हम छत ढलवाने का काम करेंगे, जहां पर अंबेडकर पार्क है वहां पर हम बाउंड्री बनवाने का काम करेंगे। कहां मर गए प्रशासन के लोग? कहां मर गए विधायक जी?
हम मांग करते हैं प्रशासन से कि वो आए और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को देखें। अगर उनके दिल में दर्द ना हो तो वाकई में वो पानी खून नहीं है, पानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का कि आप लाइव टीवी मेरी मौजूदगी इस समय ग्राम पंचायत खरिहानी में है और मजरे ये जो है अन्नीपुर पड़ता है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया है, जिसके आक्रोश में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। आइए बात करता हूँ। चंदन जी, इस समय पे ये जो प्रतिमा तोड़ी गई है, इस पे आप क्या विचार करें? ये जो प्रतिमा तोड़ी गई है कि निरंतर जो बाबा साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से जो समाज को अधिकार मिला है, पढ़े लिखे हैं, उनके सामने खड़े हो रहे हैं, तो सामंती और मनवादी समाज सोच के लोग उस व्यवस्था के बनाने वाले बाबा साहब पर गुस्सा उतार रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे देश को एक नई दिशा दिया। इस देश में हजारों साल से सताए हुए लोग, चाहे चूंकि सवर्ण समाज के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की महिलाएं भी उनको दासी समझा जाता था, उनको मुक्त करने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इस देश में रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब अंबेडकर ने किया। इस देश में रिहन बांध की स्थापना बाबा साहब ने किया। जो बाबा साहब ने व्यवस्थाएं दी, आधुनिक भारत का निर्माण किया है, वो इस दुनिया में, इस देश में कोई नहीं कर सकता है। तो जो सामंती सोच के, शोषणकारी सोच के, जिनकी सोच थी कि ये हमारे जो चमार पांसी नटकंजड़ हैं, कुर्मी काछी हिरगड़िया हैं, ये दबे रहें, सवर्ण समाज की महिलाएं दबी रहें, ये दबाने वाले लोगों की ये साजिश, ये हरकत है और ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो भी सुरक्षा में चूक हुई है, हम पुलिस प्रशासन से चाहेंगे कि वो जो है इसमें जो दोषी अधिकार लोग हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र कड़ी से कड़ी ढूंढ करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए यहाँ पर सीसी फुटेज की भी व्यवस्था कराई जाए, सीसी कैमरा लगवाए जाए और इसकी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाए।